हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दर्शकों। ये चीज़ मुझे बड़े ही दुख के साथ आज कहनी पड़ रही है कि मैं एक ऐसे देश की नागरिक हूँ जहाँ पे देवियाँ तो पूजी जाती हैं पर औरतें और बेटियाँ सताई जाती हैं। यस गाइस, सच में सताई जाती हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण हमने देख लिया है। उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मुझे अभी मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स से बात हो रही थी मेरी क्लास में, तो उन्होंने बोला मैम क्या इंसिडेंस हुआ। मतलब आप सोचिए, लड़कियां, उनको खुद को ही नहीं पता, मतलब क्लास के बच्चों को नहीं पता, 8th क्लास के बच्चों को। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, मैंने उस टाइम भी बताया, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एक बच्ची जो कि डॉक्टर है, 31 ईयर की एक लड़की है और इतनी तरीके से स्टेबल है कि वो अपने माँ बाप की एक, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, डॉक्टर बनी और वहाँ पे नाइट शिफ्ट में थी, नाइट ड्यूटी कर रही थी। 36 आवर से वो ड्यूटी कर रही थी और उसको रात में 11 बजे उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, मम्मा पापा मैं ठीक हूँ। तो उनके पेरेंट्स भी भाई खुश हो गए कि हाँ भाई मेरा बच्चा ठीक है, अभी थोड़ी देर में जाके सो जाएगी, क्योंकि भाई वो थकी हुई थी। एटलीस्ट सभी जानते हैं कि 36 आवर से कोई इंसान सोया नहीं है तो कितनी थकान हो चुकी होती। हम 7-8 घंटे काम करते हैं एक टीचर, तो हमको लगता है घर हम आके सो जाएं। तो वो लड़की 3 बजे जाकर सो जाती है। यस गाइज, हमारे देश में एक लड़की 3 बजे जाकर सो जाती है, लोगों की जान बचा रही है। 36 घंटे से सोई नहीं है, वो वहां पे जाकर सोती है और रात में 3 बजे उसके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना, एक ऐसा इंसिडेंस होता है कि जिसको बताने में भी शर्म आ जाए किसी को। मतलब इतनी पेनफुल, आई कांट इमेजिन कि वो कितने दर्द में होगी उस टाइम। यस, और जब उसके पेरेंट्स को सुबह 7 बजे कॉल किया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने क्या किया है, सुसाइड किया। यस, सुसाइड ऐसे होता है कि उस बच्चे की आंख में कांच, उसके चश्मे के कांच घुसे हुए हैं, उसके एक एक बॉडी पार्ट्स की जो बोन्स है क्रैक हो चुकी है, जो उसके लेग्स है, उसके लेग्स 90 डिग्री में स्प्रेड हो चुके हैं। दिस इज सुसाइड। और लिटरली मुझे बोलने में भी गूसपम्स आ रहे हैं कि उन पेरेंट्स के, स्पेशली उसके फादर पे क्या बीती हुई होगी जिसने अपने बच्चे को इतने प्यार से पाला। मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारे देश के लोगों ने मान लिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई कम इंसिडेंट्स नहीं होते। निर्भया ये तो इस समय फेमस हो गए हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। पर कई जगह आज भी ऐसे गांव हैं, आदिवासी लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो अभी इतना सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर वो अपने फेम और कि हमारा नाम कटेगा, सॉरी नाक कटेगी, हमारी इज्जत पे बात आएगी, तो ये लोग बात नहीं बढ़ाते हैं आगे और बात नहीं करते हैं इस बारे में, और ना ही पुलिस को केस करते हैं, और कुछ केस तो ऐसे ही दब जाते हैं हमारे देश में। सो इसी के लिए मैंने एक कविता लिखी है, मैं देख के ही सुनाऊंगी क्योंकि मुझे सच में बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि उस लड़की के, सॉरी गाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। न जाने कैसी आज़ादी है, लगता है जैसे आधी है। ना जाने कैसी आज़ादी है, लगता है जैसे आधी है। लड़कों पर पाबंदी एक नहीं, लड़कियां अपने ही अस्पताल में सेफ नहीं। ऊपर से आदमी की ये मजाल देखो, ऊपर से आदमी की ये मजाल देखो। तुम वहां अकेली क्यों गई थी, ये सवाल देखो। देखो अब देखने भर से कुछ नहीं होगा, देखो अब देखने भर से कुछ नहीं होगा। अब कोई सवाल नहीं, बस इतना जवाब होगा। हर दरिंदे को उसकी हर सजा मिलेगी, हर दरिंदे को उसके हिस्से की सजा मिलनी चाहिए। जरूरत पड़े तो वकालतों की किताबें बदलनी चाहिए, यस बदलनी चाहिए। फिर किसी लड़की को अकेले बाहर जाने पर सोचना ना पड़े, फिर किसी लड़की को अकेले जाने में बाहर सोचना ना पड़े। वो जब चाहे जहां चाहे वहां आराम करे। अब ये आवाज इतनी नहीं दबनी चाहिए, अब ये आवाज इतनी नहीं दबनी चाहिए। पूरी आज़ादी के लिए बस इतनी पहल चाहिए, पूरी आज़ादी के लिए बस इतनी पहल चाहिए। यस दर्शकों, मैं बस आपसे यही चाहती हूँ
कि कैंडल मार्च और रोड पे मार्च लोग कर रहे हैं, उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, पर क्या कुछ हो रहा है? उसे इंसाफ मिलना चाहिए, एटलीस्ट हर एक लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी सेफ्टी पे इतना ध्यान देना चाहिए, उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनकी सेफ्टी कंट्रोल करी जानी चाहिए। और एटलीस्ट बस मैं यही चाहती हूँ कि उस लड़की को इंसाफ मिले। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं, बाय बाय।